हाई कोर्ट ने एसडीएम के लिए ऑर्डर किया, यहाँ एसडीएम वगैरह आए, सर्वे किया, लेकिन सर्वे रिपोर्ट अभी तक उन्होंने नहीं दी। अब हम सर्वे रिपोर्ट के उसमें लगे रहते, इससे पहले डीडीए और पुलिस फोर्स आई और उन्होंने एक ताकत के बल पे, एक जुल्म के उस पे इस तरह के से जो है कि बच्चों को अलग धमका के, जो इमाम यहाँ कारी जाकिर साहब, उनको सबको एक तरफ बिठा दिया, धमका के इनके मोबाइल छीन लिए ताकि किसी को खबर ना करें, पब्लिक ना आ सके यहाँ। और रात के उसमें आए चोरों की तरह। भाई दिन में आते हैं, अगर नाजायज़ चीज़ है तो नाजायज़ चीज़ को आप हुकूमत से, आपको पावर है, आप उसको कायदे से दिन में हटाओ। रात में इतनी ठंड में है, इतना कोहरा ठंड पड़ रही है, उस रात में आए और रात में बच्चों को एक तरफ बाहर खड़ा कर दिया, अंदर से बाहर निकाल के, यहाँ तक कि फजर की नमाज भी इन्होंने नहीं पढ़ने दी। और उससे पहले इन्होंने वज़ू खाना, मस्जिद, मदरसा सब जो है कि तकरीबन 10-12 जेसीबी थी, वो बिल्डोजर, सब बच्चों का सामान, मदरसों का बच्चों का खाने पीने का राशन और कुरान पाक सब उसी में जो है कि ख़त्म कर दिया। और पुरानी कब्र थी, कब्रिस्तान चालू था, ये पहले से भी था और अब भी चालू थे कब्रिस्तान। पुरानी कब्रें, नई कब्रें सब इन्होंने तोड़ के फेंक दी, इधर उधर खड्डों में, नहीं बेकदरी करी है। में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास है, दिखाइए, देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह कराती उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे ना कब्रें पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी हमारी, जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दगी हो रही थी। उनकी जो कब्रें जो खुल गई थी, अब अपनी गलतियों पे ये मिट्टी डालने के लिए उस कब्र पे मिट्टी डाल के बुला रखे थे, उसको कर रहे थे, सही इंतजाम कर रहे थे, इसलिए नहीं जाने देते थे। और अभी भी अंदर में वही काम मजदूर लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से मौलाना साहब ने उनसे वो करी, जब जाके इजाजत दी 4 आदमियों को, मौलाना साहब लेके गए थे, 4 आदमियों को लेकर के। और मैंने कब्रों को देखा, जैसे कब्रें पहले खुली हुई थी, हमने उनकी वीडियोस बनाई और कुरान शरीफ जो हमने मलबे से निकाली थी वो एक साइड में रखी थी, वो तमाम चीज़ अब वहाँ से गायब है। अच्छा, इसमें कितनी कब्रें होंगी इस पूरे कंपाउंड में? ये तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं पता कि कितने कब्रें हैं, लेकिन काफ़ी कब्रें हैं इसमें। और चालू कब्रिस्तान है, अभी 1-1.5 महीने पहले भी एक जनाजा था, उसका भी कफन बाहर निकला हुआ था। और बाकी और कई कब्रें जो फ़ौरन नीचे से वो गड्ढा दिख रहा था, पूरी खुली हुई थी, आधी कब्रें जो फोर्स वगैरह थी उन्होंने खा कर अपनी प्लेटें डाली नीचे कब्र के अंदर। जी, कब्र के अंदर जो गड्ढा दिख रहा था उस गड्ढे में डाली उन्होंने। उन्हें क्या पता है क्या चीज़ है। न जाने कौन से कानून का इन्होंने सहारा लिया या कानून को पैरे तले रौंदा, किस बुनियाद पे इन्होंने मस्जिद को, मज़ारों को और मदरसे को डेमोलिश कर दिया। क्या इनके पास अथॉरिटी थी, क्या इनके पास इस तरह का कोई कानून था? अपने लिए पर्सनल बना लिया इन्होंने कानून। हमारे लिए, पब्लिक के लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियों के लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियां ताकत के बलबूते पे जो चाहती है कर देती है। दिल्ली में देख रहे हैं आप, ताकत के बलबूते पे कितने मज़ारों को और मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। पहले से कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस होता तो उसके बुनियाद पे हो सकता है कि कोर्ट जाया जाता और कोर्ट से ऑर्डर लेके आते, लेकिन अचानक आए सुबह और पुलिस को लगा करके जो तलब आते वहाँ उनको डिटेन कर लिया। जो बड़े जिम्मेदार पढ़ाने वाले थे, मस्जिद के इमाम थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर दी है बुलडोजर के जरिए।